everyone and very good morning. So this is your English mentor शालिनी मेहंदास. मॉर्निंग हो या आफ्टरनून, लेकिन स्पीड टेस्ट का एनालिसिस तो जरूरी है. लास्ट स्पीड टेस्ट का एनालिसिस हमने किया था एसटी नंबर 4 का. आज है एसटी नंबर 5 की बारी. तो चलिए किस बात की देरी है, फटाफट से हम एसटी का एक्सप्लेनेशन करते हैं यहाँ पे. और क्योंकि देखो एसटी तो हर कोई देता है, लेकिन विच नीड्स दी एक्सप्लेनेशन, उसका एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, यू हैव टू सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कहने को हम इसको ये बोल सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, यस और नो. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, किसी भी जिसमें व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं जिस गाड़ी में, उसका जो बेस फ्रेम होता है उसको क्या बोला जाता है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, आप बताइए क्या लगता है. फ्यूजलेज, बोनेट, चेसिस. चेसिस क्या बोलते हैं, चेसिस वही तो बोलते हैं, या चेसिस, चेचिस, कई लोग चेचिस भी बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ये आप मुझे जरूर बताएं. तो जब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे देखा जाए कि आपने यहाँ पे क्या किया है कि कार या बेस फ्रेम ऑफ अ कार की बात करी जा रही है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप ये मुझे बता सकते हैं देख करके. लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे करेक्टली आंसर करना होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है. सोचिए और बताइए फटाफट से, एवरीवन जल्दी से. देखो वैसे कुछ लोग बोनेट बोल देंगे, कुछ लोग बोल देंगे चेचिस या चेसिस. देखो फ्यूजलेज जो होता है ना, ये मेन पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का. एयरक्राफ्ट. बोनेट, कार का बोनेट तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. किसके लिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बोनेट के लिए एक वुमेन या उसका बच्चा, ठीक. चेसिस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जो आपका बेस फ्रेम होता है. और कॉकपिट क्या होता है, कॉकपिट क्या होता है, कंपार्टमेंट फॉर द पायलट. क्या होता है, कंपार्टमेंट फॉर द पायलट, राइट. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेसिस, ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए. यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसको फिल करके देखिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे. एवरीबडी फास्ट. वॉर फोटोग्राफर्स यूज ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स. जो युद्ध में फोटोग्राफर्स होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स का यूज करते थे एज अ व्हाट, स्ट्रैटेजी या वेपन. हथियार की तरह या वेपन की तरह. तो पहली बार सॉरी, हथियार वेपन एक ही होता है. पिक्चर या स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी तो देखो हो नहीं सकती, स्पीकर हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हथियार की तरह यूज करेंगे, लेकिन दोनों में दिया है. अब यहाँ पे मिस होगा कि लाइक होगा, तो यहाँ पे वेपन की तरह यूज करते थे. क्यों, बिकॉज दे विल शाउट एंड स्क्रीम एट यू, तुम्हारे पर चिल्लाएंगे. यू वॉन्ट द ब्लैक एंड व्हाइट बट यू कुड वॉक पास्ट एज अ कलर पिक्चर. तुम दोबारा से उस जगह पे नहीं जा सकते, है ना. तो यू वोंट मिस, वो ब्लैक एंड व्हाइट को आप मिस नहीं कर सकते, बट यू कुड वॉक पास्ट अ कलर पिक्चर, राइट. तो यहां पे अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, जो करेक्टली फिल हो जाएगा. नेक्स्ट, इन्फ्यूज का आपको बताना है सिनोनिम, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए इन्फ्यूज का मीनिंग क्या होता है. इन्फ्यूज का मीनिंग, इन्फ्यूज मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना या फिल करना. सिनोनिम बताना ना, तो फील मतलब इमोशन है, फीलिंग है, महसूस करना, ये तो होगा नहीं. फिल ही इसका करेक्ट आंसर है, तो यही हो जाएगा. एनरिच इससे एकदम अलग है, किसी चीज को एनहांस करना या इंप्रूव करना. व्हेन यू इंप्रूव थिंग्स, एनहांस द थिंग्स, तो वो हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, रेडिकल. रेडिकल मतलब होता है कुछ चीजों में बदलाव लाना, यानी कि एब्सोल्यूट चेंजेस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट, है ना. ट्रिवियल मतलब क्या होता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती. एब्सोल्यूट इसका करेक्ट सिनोनिम है, तो यही आंसर हो जाएगा. मॉडरेट मतलब एकदम
थोड़ा बहुत सही, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, एक ऐसा पर्सन जो हर चीज में पहले करने के लिए आगे रहता है। तो क्रिएटर तो होगा नहीं, मेकर होगा नहीं, ऑब्वियसली क्या होगा, पायनियर के एकदम पहले नंबर पे आना हर चीज में, राइट। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या होगा, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिंग एट अ फ्यूनरल, लाश को उठाने वाली, जो लाश के वास्ते सुनी है कि नहीं गाड़ी, लाश के वास्ते, तो एम्बुलेंस, क्या एम्बुलेंस होगा उसके लिए आंसर, नहीं। और अगर हम बियर की बात करें, वो वाली बियर नहीं, तुम लोग ना समझ लेना भालू या दूसरी बियर, ठीक है। एक ये मूवेबल फ्रेम होता है जिसमें कॉफिन, उसको हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, कब्र जो होती है कॉफिन, उसे हम बोलते हैं, है ना, दैट इज प्लेस्ड बिफोर बरियल, दफनाने से पहले उस कॉफिन में रखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हियर्स, क्या बोलते हैं, हियर्स, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको ढूंढनी है रॉन्ग स्पेलिंग, कि किसकी रॉन्ग स्पेलिंग है, इवोकेशन, एक्सकेवेशन, इलोक्यूशन या इवैक्यूएशन। देखो, इवोक करना किसी चीज को इवोकेशन होता है, और अगर जो एक्शन ऑफ रिमूवल है वो होता है इवैक्यूएट करना। तो इवैक्यूएट में आपका ईवीई ना हो करके ईवीए होता है, क्या होता है, ईवीए। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हुआ, डी। कॉशियसली, कॉन्सिक्वेंटली, कंप्लीटली या कॉन्करेंटली, देखो पढ़ते ही पता चल गया, यहाँ पे ई होगा, यानी करेक्टली स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंटली, QUE होता है ना कि ए होता है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। इसमें एग्जीक्यूटिव करेक्ट, एक्सटेंशन, एग्जीक्यूशन या एक्सकर्शन, तो यहाँ पे एक्सटेंशन में EX के साथ E एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, किसी चीज को आपके हेड में मार देना, इसका मतलब कोई चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट कहना, पॉइंट टू पॉइंट कहना कोई चीज, राइट। सो से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे बहुत ही कम समय में हम लोग हिस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप लोग एनालिसिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।